बूढ़ा पहाड़ के आतंक का चतरा में सरेंडर। नवीन यादव पर सरकार ने घोषित कर रखा था 15 लाख का इनाम। पुलिस को मिली अप्रत्याशित सफलता। अन्य नक्सलियों से भी सरेंडर की अपील। ओपन जेल में होगा शिफ्ट, आश्रितों को मिलेगा सरकारी योजना का लाभ। 15 लाख का इनामी व झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार सीमा पर सक्रिय दुर्दांत नक्सली नवीन यादव ने चतरा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति की नई दिशा से प्रभावित होकर नवीन यादव उर्फ सरबजीत उर्फ विजय यादव ने सरेंडर किया है। चतरा पुलिस लाइन में उपायुक्त अबू इमरान, एसपी राकेश रंजन और सीआरपीएफ 190 बटालियन के कमांडेंट मनोज कुमार के समक्ष इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। बताते चले कि गिरफ्तार सब जोनल कमांडर पर 3 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप है। नवीन के सरेंडर करने से भाकपा माओवादी नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। नवीन उर्फ सरबजीत झारखंड, छत्तीसगढ़ व बिहार के विभिन्न जिलों में सक्रिय था। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि झारखंड के गढ़वा, पलामू, चतरा व लातेहार के बूढ़ा पहाड़ समेत बिहार के गया, औरंगाबाद व छत्तीसगढ़ के बलरामपुर इलाकों में दुर्दांत नक्सली नवीन सक्रिय था। इसके विरुद्ध दर्जनों पुलिसकर्मियों की हत्या, हथियार लूट, आगजनी लूट, रंगदारी, लेवी व अवैध हथियार रखने समेत 6 दर्जन से अधिक दुर्दांत नक्सल मामले दर्ज हैं। इन सभी मामलों में तीनों राज्यों की पुलिस नवीन की तलाश कर रही थी। नवीन यादव चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसबूटा गांव का रहने वाला है। एसपी राकेश रंजन ने बताया कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के तहत माओवादी संगठन का टॉप 10 कमांडरों में शामिल 15 लाख के इनामी रीजनल कमांडर नवीन उर्फ सरबजीत यादव उर्फ विजय यादव को आत्मसमर्पण नीति के तहत ओपन जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, उसके परिवार को सरकार के द्वारा मिलने वाले हर लाभ से लाभान्वित करने की दिशा में भी छात्र पुलिस हर संभव सकारात्मक सहयोग करे। उस पर आश्रित उसके बच्चों को मुफ्त अच्छी तालीम मिलने के साथ साथ आवास व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इतना ही नहीं, नक्सली पर राज्य सरकार द्वारा घोषित 15 लाख का इनामी राशि भी उसके परिवार को जल्द ही चतरा पुलिस द्वारा सौंपा जाएगा। नक्सली के सरेंडर कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त अबू इमरान, एसपी राकेश रंजन और सीआरपीएफ 190 बटालियन के कमांडेंट मनोज कुमार ने मुख्य धारा से भटके अन्य नक्सलियों से भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। एसपी व कमांडेंट ने कहा कि जो नक्सली मुख्य धारा से भटक कर सरकार की योजनाओं को प्रभावित कर रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटने को लेकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पूरी तरह तैयार हैं। वहीं डीसी ने कहा कि आत्मसमर्पण करने के बाद जिला प्रशासन नक्सलियों के आश्रितों को हर संभव सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें मदद करने को तैयार है, ताकि जेल में रहने के बाद उनके परिवार भी आम लोगों की तरह ही जिंदगी जी। एसपी राकेश रंजन ने चेताते हुए कहा कि जो नक्सली सरेंडर नहीं करेंगे वह पुलिस की गोली खाने को तैयार रहें। सरेंडर करने के बाद रीजनल कमांडर नवीन ने कहा कि अब माओवादी अपने उद्देश्य से पूरी तरह भटक चुके हैं। वह कम उम्र में जमीन के विवाद से तंग आकर संगठन में शामिल हो गया था, लेकिन अब संगठन में कुछ नहीं रह गया है। सभी नक्सली अपनी जान की सुरक्षा के लिए भागे फिर रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों के समक्ष अब एक ही रास्ता है कि वह सरेंडर करके सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठा लें। सरेंडर नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल वे मारे ही जाएंगे। पुलिस सेक्टर और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त अभियान जो नक्सल विरोधी अभियान है उससे अच्छी तरह स्थिति है। निश्चित रूप से आप सभी इससे परिचित हैं। वर्ष जो भी शीर्षस्थ नक्सली थे चतरा, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था और उसी का एक महत्वपूर्ण सफलता उस सालों में चतरा कहीं पर भी जाकर के लोगों को मालूम चलता है कि चतरा कैसा ताल्लुक है तो जो इतिहास अब बन रहा है, जहाँ प्रक्रियाओं को अपनाया हम लोग, जहाँ पुलिस के द्वारा सियासत के द्वारा लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ अभियान चलाया जा रहा है, वहीं कमांडर को लेने की वजह से धीरे धीरे हम लोगों की स्थिति सभी पिछले वर्ष, उससे पूर्व और वर्तमान में
सिविल पुलिस चतरा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त अभियान जो नक्सल विरोध के अभियान है उससे अच्छी तरह से परिचित है। ये महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। वर्ष 2022 में हमें महत्वपूर्ण सफलता मिली है। रील बना था देखे ना। यह अभियान जो चतरा में नक्सलियों का और आज की तारीख में जो स्थिति है, निश्चित रूप से आप सभी इससे परिचित हैं। वर्ष 23 के मार्च महीने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली थी। उसके पश्चात मई महीने में जो भी सशस्त्र नक्सली थे चतरा, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था और उसी कड़ी में आज का यह आत्मसमर्पण चतरा पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और संयुक्त रूप से कहा जाए तो नक्सल विरोधी अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता है, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में चतरा के सामाजिक विकास, नक्सलियों की स्थिति और सामान्य रूप से कहा जाए तो चतरा की नक्सल परिस्थिति पर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बढ़ेगा। पुलिस को सफलता मिली सर, 15 लाख की इनामी नक्सली क्या है? भाकपा माओवादी संगठन का रीजनल कमांडर जो कि झारखंड राज्य के जो टॉप नक्सली कमांडर्स में से एक था, नवीन यादव उर्फ सरबजीत यादव उर्फ विजय यादव, जो प्रतापपुर थाना के बासकुट्टा गांव का रहने वाला था, उसने आज झारखंड पुलिस के समक्ष एवं सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये व्यक्ति करीबन पिछले 10 वर्षों से अधिक से नक्सली संगठन में सक्रिय था और अभी रीजनल कमेटी सदस्य के रूप में कार्य कर रहा था। मुख्य रूप से ये गया, चतरा, पलामू, बूढ़ा पहाड़, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में एक्टिव था। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों को यदि हम मिला दें तो लगभग 70 से अधिक कांड इस व्यक्ति पर दर्ज हैं। इसने झारखंड राज्य की जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है, नई दिशा, उससे प्रभावित होकर और उसमें जो हाल में जो एक संशोधन किया गया है, जिससे कि ओपन जेल में जाना आत्मसमर्पित नक्सली के लिए अब और अधिक आसान हो चुका है और वो अब बिना किसी डिले के कुछ ही घंटों में ओपन जेल पहुंच जाएंगे। इन सभी चीज़ों से प्रभावित होकर उसने आज हम लोगों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये हमारे लिए भी एक अच्छी सफलता है और हम इस मौके पर चाहेंगे कि झारखंड राज्य के जितने बचे हुए नक्सली हैं वो सभी भी इस नई दिशा पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं और जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें। सर, कौन से बड़े वारदातों में संलिप्त रहा? काफ़ी सारे वारदात जो कि पिछले कई साल में बूढ़ा पहाड़, छत्तीसगढ़, बिहार बॉर्डर इत्यादि जगहों पे हुए हैं, उन सबों में ये सम्मिलित रहा है। डिटेल्स आप लोगों को मैं बाद में प्रोवाइड करवा दूँगा। सर, लातेहार का बूढ़ा पहाड़ जो नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है, वहाँ का आतंक माना जाता था, तो क्या लगता है सर झारखंड पुलिस को कितनी बड़ी सफलता मिली है? बिल्कुल, झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और इसका असर निश्चित रूप से झारखंड में नक्सलवाद का जो लगातार जो उसमें गिरावट आ रही है, उसमें निश्चित रूप से एक असरदार स्टेप ये होगा। चतरा पुलिस के लिए सर कितना बड़ी सफलता है, क्योंकि कई राज्यों की पुलिस इसको ढूंढ रही थी और सफलता चतरा पुलिस को मिली। चतरा पुलिस लगातार नक्सल के विरुद्ध, नक्सलवाद के विरुद्ध काम करती आ रही है। आपने देखा होगा कि वर्ष 2022 में भी हमें काफ़ी सफलताएं मिली, उसी कड़ी में ये भी एक और बड़ी सफलता है। सर, पुलिस लगातार जितने भी फरार नक्सलियों के घर को पूर्ण कर रही थी, तो क्या लगता है सर कि उसका भी असर? जी हाँ, बिल्कुल उसका असर पड़ता है। जो कानूनन जो हमारे प्रोविजंस हैं इश्तेहार की, कुर्की की, इससे असर पड़ता है और इससे एक मैसेज जाता है कि जल्द से जल्द वो लोग न्यायिक प्रक्रिया का सामना करें और आत्मसमर्पण करें। कब तक सर चतरा पूरी तरह से नक्सल हो जाएगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बचे कुचे हैं उन्हें जल्द ही जो है साफ कर दिया जाए। हम बहुत कम उम्र में उस समय उधर पार्टी का बहुत आना जाना रहता था और कुछ ज़मीनी विवाद था, उसी जगह से हम पार्टी में जुड़ गए। मिला नक्सली में जुड़ने से ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या संगठन पर आपको विश्वास है? अब कोई विश्वास नहीं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ का ये स्टेट पुलिस या यहाँ का गवर्नमेंट का जो पॉलिसी आया है, तो पॉलिसी के तहत बाकी लोग जेएनयू मुख्य धारा में आ जाएं तो अच्छा रहेगा। अभी जो भी बचे हुए हैं वो लोग, हम यही अपील करता हूँ कि यहाँ का जो सरकार का और यहाँ का जो पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी है, इसको भरपूर लाभ उठा लें। अब वहाँ पर कुछ रहा नहीं।